everyone, how are you all? Let us continue our chapter number 7 of class 6. In this video, we will discuss some questions of exercise 7.1. In our previous video, we have discussed about introduction of this chapter. So before starting this video, make sure that all these concepts are clear to you. If it's not like that, I'll suggest you to watch the previous video to make the concept more clear to you. So let's begin with our first question. Write the fraction representing the shaded portion. हमें कुछ फिगर गिवन है और उनको शेड किया हुआ है और हमें फ्रैक्शन राइट करना है उनका, ठीक है, कि कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पोर्शन, ठीक है। सो फर्स्ट फिगर क्या है हमारा? फर्स्ट फिगर में टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल पार्ट्स हैं 4, तो एंड शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 2, तो फ्रैक्शन क्या होगा इसका? 2/4। टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में राइट करेंगे एंड शेडेड पार्ट्स न्यूमरेटर में राइट करेंगे, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 2/4। नाउ सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में शेडेड पार्ट हमारे हैं 8 एंड टोटल पार्ट्स हमारे हैं 9, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 8/9। टोटल पार्ट्स को हम अपॉन नीचे राइट करेंगे एंड शेडेड पार्ट्स को हम ऊपर राइट करेंगे, तो सेकेंड का आंसर आएगा 8/9। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट्स में हमें कुछ बॉल्स गिवन है, एक स्क्वेयर एक रेक्टेंगल बॉक्स है, उसमें कुछ बॉल्स गिवन है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 8 एंड शेडेड बॉल्स हैं 4, तो थर्ड का पार्ट का आंसर आएगा 4/8। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, एक सर्कल है, उसमें टोटल पार्ट्स हैं 4 एंड शेडेड पार्ट है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। नाउ फिफ्थ पार्ट, टोटल पार्ट्स हमें गिवन है 7 पार्ट्स हैं टोटल इस फिगर में एंड शेडेड पोर्शन कितना है इसमें? 3 पार्ट्स में इसने शेड किया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 3/7। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट में हमें फ्लावर्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं 12 एंड शेडेड कितने हैं? 3 जो फ्लावर्स हैं वो शेड किए हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा 3/12। नाउ नेक्स्ट क्या है? हमें कुछ रेक्टेंगल बॉक्स में पेंसिल्स गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं 10 और 10 ही हमें शेड की हुई है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 10/10। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें है 9 एंड शेडेड पार्ट कितने हैं? 4, 1 2 3 4, शेडेड पार्ट है 4 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 9, तो आंसर आ जाएगा 4/9। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, टोटल नंबर ऑफ पेटल्स, इसमें कुछ पत्तियां से गिवन है फ्लावर की, टोटल नंबर है 8 एंड शेडेड है 4, तो आंसर आ जाएगा 4/8। नाउ लास्ट पार्ट क्या है? हमें फिगर गिवन है, इसमें टोटल सिमिलर 2 पार्ट्स बन रहे हैं एंड शेडेड पार्ट है 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और फिगर गिवन है, हमें इन फिगर को कलर करना है अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन। हमें यहाँ फ्रैक्शन गिवन है, इसको देख के हमें इन फिगर्स को कलर करना है, पार्ट शेड करने हैं। तो फर्स्ट क्या है? 1/6। 1/6 हमें फ्रैक्शन गिवन है इस फिगर का और हमें इसे शेड करना है कलर। कितना पार्ट हम कलर करेंगे? 1/6, तो टोटल 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल वी हैव 6 पार्ट एंड ऊपर 1/6, 1 क्या है? शेड किया हुआ है, तो हम इसमें से कोई भी 1 पार्ट शेड कर देंगे, तो हमने इस पार्ट को शेड कर दिया, कोई भी आप इसमें से शेड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है? 1/4, हमें 1/4 गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4 है एंड शेडेड कितना है? 1, तो इसमें से कोई भी पार्ट आप शेड कर सकते हो, लाइक मैंने इस पार्ट को शेड किया है, आप कोई भी पार्ट इसमें से एक पार्ट
शेड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, 1/3। टोटल 1 2 3 पार्ट्स हैं एंड शेड कितना है 1। तो इसमें से कोई भी पार्ट आप शेड कर सकते हैं। मैंने इसमें सेकेंड पार्ट को शेड किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, 3/4। 3/4 मतलब 3 पार्ट क्या करने हैं, शेड करने हैं। तो इसमें से कोई भी 3 पार्ट आप शेड कर सकते हो। मैंने एक इसको किया है, एक इसको शेड किया है एंड लास्ट वन इज दिस, इस पार्ट को मैंने शेड किया है। कोई भी 3 पार्ट्स को शेड करना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, 4/6। 4/9 तो टोटल पार्ट 9 है, शेडेड कितने हैं 4। तो 4 पार्ट को शेड करना है। कोई भी 4 पार्ट को आप शेड कर सकते हैं। 1 लाइक दिस, सेकेंड, थर्ड एंड 4। मैंने इन 4 पार्ट्स को शेड किया है। आपकी मर्जी से आप कोई भी पार्ट को शेड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। हमें यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है और हमें एरर बताना है। इसमें कुछ एरर है तो हमें एरर बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट हमें एक ट्रायंगल शेप का फिगर गिवन है। इसमें टोटल पार्ट्स हैं 2 एंड एक पार्ट इसने शेड किया हुआ है। एक पार्ट शेड किया हुआ है, टोटल पार्ट्स 2 है। तो फ्रैक्शन क्या होगा 1/2। फ्रैक्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रैक्शन में कंडीशन होती है जितने भी पार्ट्स हैं फिगर में सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। लेकिन इसमें ये पार्ट छोटा है और ये बड़ा, दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका एरर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिगर देखते हैं। टोटल पार्ट्स 4 हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, बिल्कुल सही है। एंड शेडेड पार्ट कितना है 1। 1/4 है हमारा फ्रैक्शन गिवन है और ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या एरर है, पार्ट्स इक्वल नहीं है, इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो ये भी एरर हो जाएगा इसमें। नाउ नेक्स्ट क्या है, एक सर्कल गिवन है। इसमें टोटल हमें 4 पार्ट्स गिवन है एंड शेड किए हुए 3 पार्ट्स, इसमें शेडेड पार्ट्स 3 हैं और हमें एरर बताना है। इसमें भी इक्वली डिवाइडेड नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा इसका एरर, ऑल द फिगर आर नॉट इक्वली डिवाइडेड। सभी फिगर इक्वली डिवाइडेड नहीं है। फॉर मेकिंग फ्रैक्शन इट इज़ नेसेसरी दैट, फ्रैक्शन बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, फिगर इज़ टू बी डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स। जो फिगर है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन में सारे फिगर गिवन थे, इसमें पार्ट्स इक्वल थे, तो इनमें पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो दिस इज़ द एरर इन दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर। क्या फ्रैक्शन होगा एक डे का, इज़ 8 आवर। 8 आवर में पूरे दिन का फ्रैक्शन बताना है हमें। तो गिवन आवर्स कितने हमारे पास 8। गिवन आवर्स इज इक्वल टू 8 एंड 1 डे का बताना है। 1 डे में टोटल्स कितने आवर होते हैं, टोटल कितने आवर होते हैं 1 डे में 24 आवर। तो हमें इसका फ्रैक्शन बताना है। क्या फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल अपॉन में आता है और ऊपर जो भी हमें गिवन होता है, ठीक है। तो 8/24 हमारा फ्रैक्शन आ गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करते हैं हम फ्रैक्शन को। तो देखेंगे कि 8 और 24 किसी एक टेबल पे आते हैं, बिल्कुल 8 की टेबल में दोनों आते हैं। तो हम इनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/3। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स व्हाट फ्रैक्शन, हमें इसमें भी फ्रैक्शन बताना है। 1 घंटे का इज 40 मिनट्स, ठीक है। हमें टोटल गिवन मिनट्स कितने गिवन है 40 मिनट्स, बिल्कुल सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह। गिवन मिनट्स कितने मिनट्स गिवन है 40 मिनट्स, ठीक है। एंड 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, टोटल मिनट्स कितने गिवन है हमें, टोटल मिनट्स 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट। तो टोटल मिनट हमें 60 गिवन है और हमें इसका फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन ऑफ अ आवर। फ्रैक्शन
तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टोटल नीचे आता है और ऊपर गिवन 40/60। अब इन दोनों को भी कट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करते हैं। तो 10 से कटता है, 10 4 ज़ा 40, 10 6 ज़ा 60। अभी भी ये कट होते हैं 2 की टेबल पे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 2/3 हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक तीनों लंच शेयर करते हैं। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविच। आर्या 2 सैंडविच लेके आया है। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, एक सब्जी वेजिटेबल का बना है, एंड 1 ऑफ जैम, एक सैंडविच जैम का बना है। ठीक है। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। 2 अदर लड़के थे जो आर्या और अभिमन्यु, वो अपना लंच लाना भूल गए। आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच। आर्या ने एग्री किया अपना सैंडविच शेयर करने के लिए, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर। आर्या ने उन्हें एग्री कर दिया कि मैं अपना लंच आप लोगों से शेयर कर लूँगा, और सभी इक्वल पार्ट्स लेते हैं सैंडविच के। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच। आर्या अपने सैंडविच को किस तरीके से डिवाइड करेगा, सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर, कि हर एक पर्सन के पास इक्वल शेयर आ जाए, मतलब इक्वल सैंडविच आ जाए। वो किस तरीके से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेगा, आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच, हर एक सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा क्योंकि वो 3 पर्सन है, एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच टू ईच पर्सन, हर एक पर्सन को वो एक पार्ट देगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या राइट करेंगे, आर्या विल डिवाइड each sandwich into 3 equal parts and give 1 parts of each sandwich to each person. Okay. Now next part क्या है, what part of a sandwich will each boy receive? हर boy कितना पार्ट सैंडविच का रिसीव करेगा, हर एक बॉय को कितना पार्ट मिलेगा। तो कितना पार्ट मिलेगा, टोटल 1 सैंडविच के कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए, तो एक पर्सन एक ही पार्ट मिलेगा। तो ईच बॉय विल रिसीव 1/3 ऑफ अ सैंडविच। ठीक है। ईच बॉय विल रिसीव 1/3 ऑफ अ सैंडविच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन अपनी ड्रेसेस के डाई करवाती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसे 30 ड्रेस को डाई करवाना है। एंड शी हैज सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, उसने 20 ड्रेस को डाई करवा लिया है। ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, उसने कितना फ्रैक्शन फिनिश्ड कर लिया डाई का। तो क्या करेंगे हम, टोटल ड्रेसेस कितनी हैं, 30 ड्रेसेस हैं, और उसने डाई कितनी करवा ली है, 20 ड्रेसेस। हमें जितनी उसने डाई करवा ली है उनका फ्रैक्शन बताना है। तो कैसे करेंगे, टोटल ड्रेसेस, क्वेश्चन नंबर 7, टोटल ड्रेसेस हैं 30 एंड ही हैज़ डाई, कितनी डाई करा ली, शी हैज़ डाई ड्रेसेस, शी हैज़ डाई ड्रेसेस 20। अब हमें इसका फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन ऑफ डाई ड्रेसेस का फ्रैक्शन हमें बताना है। तो टोटल डाइज अपॉन में, और जितनी उसने डाई करवा ली वो न्यूमरेटर में राइट करेंगे। ठीक है। 20/30 हमारा फ्रैक्शन आ गया, लेकिन 20/30 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे हम और सिंपल वे में राइट कर सकते हैं। कैसे, 20 और 30 दोनों एक टेबल पे जाते हैं, दोनों 10 की टेबल पे जाते हैं, तो दोनों को हम कट कर देंगे। 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, आंसर क्या आ गया, 2/3। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। हमें 2 से 12 तक नेचुरल नंबर राइट कर रहे हैं। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, उनमें से कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर का है। तो फर्स्टली वी हैव टू राइट
नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। तो नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2 से 12 के नेचुरल नंबर क्या होंगे इनके बीच? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितने हुए? 11 नंबर नेचुरल हुए 2 से 12 के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमें फ्रैक्शन बताना है, कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर का है। तो 2 से 12 के बीच प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 12, 2, 3, 5, 7, 11 ये होंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर या तो खुद की टेबल पे जाएं या फिर 1 की टेबल पे जाएं, कोई और फैक्टर ना हो उनका। ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसमें से प्राइम नंबर हुए। अब हमें प्राइम नंबर का फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर 5 अपॉन टोटल कितने हुए? 11, 5 अपॉन 11 क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 130। 102 और 113 के बीच के प्राइम नंबर राइट करने हैं। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, उनमें से कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर है? बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह पहले नेचुरल नंबर राइट करेंगे। 102 और 113 के बीच के नेचुरल नंबर राइट कर दिया। टोटल कितने हुए ये? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल 12 नेचुरल नंबर हुए इनके बीच के। इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? अब प्राइम नंबर फ्रॉम 102 to 130, 103, 107, 109 एंड 130। टोटल कितने प्राइम नंबर हुए? 1, 2, 3, 4। टोटल 4 प्राइम नंबर हुए। ठीक है, अब हमें किसका फ्रैक्शन बताना है? प्राइम नंबर का फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने हैं? 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने हैं इसमें से? 12। टोटल नंबर 12 है। 4 अपॉन 12 इसका क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन। लेकिन अब देखेंगे 4 और 12, इससे सिंपल लिख सकते हैं इसे। यस, 4 और 12 दोनों 2 की टेबल पे भी जाते हैं, 4 की टेबल पे भी आते हैं, तो इनको कट कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 3। तो प्राइम नंबर का क्या फ्रैक्शन हुआ? 1 अपॉन 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव क्रॉस इन देम। यहाँ पे कुछ सर्कल्स गिवन है, हमें ये बताना है कितना फ्रैक्शन है सर्कल का जिनमें क्रॉस का साइन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? यहाँ पे 8 सर्कल हैं। टोटल कितने हैं? 8 सर्कल। अब देखेंगे कि क्रॉस का साइन कितने सर्कल्स में है। क्रॉस का साइन यहाँ पे 4 सर्कल में है। अब हमें उनका फ्रैक्शन बताना है। तो टोटल सर्कल इज इक्वल टू 8, सर्कल हैविंग क्रॉस इज इक्वल टू कितने सर्कल में क्रॉस है? 4 सर्कल में। एंड फ्रैक्शन ऑफ सर्कल हैविंग क्रॉस, अब हमें इसका फ्रैक्शन बताना है। तो 4 में क्रॉस है, 4 अपॉन टोटल कितना है? 8, 4 अपॉन 8। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों 4 की टेबल पे जाते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टिन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर ऑन हर बर्थडे। वो अपने बर्थडे पे सीडी प्लेयर रिसीव करती है, उसे मिलती है सीडी प्लेयर। शी बोट 3 सीडीज, 3 सीडी तो वो खरीदती है। एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट, और 5 सीडी उसे एज अ गिफ्ट मिलती हैं। 3 सीडी वो खरीदती है और 5 उसे गिफ्ट में मिलती है। तो टोटल सीडी कितनी हुई? 8 सीडी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल, कितना फ्रैक्शन टोटल का सीडीज डिड शी बाय, कितना फ्रैक्शन वो बाय करती है, कितना फ्रैक्शन वो खरीदती है। एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट, और कितना फ्रैक्शन उसे एज अ गिफ्ट में मिलता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक पार्ट में हमें बताना है कितना फ्रैक्शन वो खरीदती है, और सेकंड में बताना है कितना फ्रैक्शन उसे गिफ्ट में मिलता है। तो टोटल सीडीज कितनी है? 8 सीडी। 5 तो उसे गिफ्ट में मिलती हैं और 3 वो खरीदती हैं। तो टोटल
सीडीज, टोटल सीडीज कितनी है 8। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट क्या बताना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल, टोटल का कितना फ्रैक्शन सीडीज शी बाय, कितना खरीदती है वो, तो कितनी खरीदती है सीडीज शी हैज बोट, शी हैड बोट, कितना वो खरीदती है 3 सीडीज खरीदती है। अब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 3 वो खरीदती है, टोटल कितनी है 8, तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट, कितना फ्रैक्शन उसे गिफ्ट में मिलता है, तो रिसीव कितना करती है वो, सीडीज शी रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, गिफ्ट में वो कितना रिसीव करती है 5 सीडीज रिसीव करती है। अब इसका फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5 वो रिसीव करती है, टोटल सीडीज कितनी है 8 सीडी, तो 5/8, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। So this was the last question of this exercise. With this we complete our exercise. In next video we will do exercise 7.2. So till then, bye bye and take care, keep learning.